दोस्तों कभी कभी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं या हमारा जो इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर समझदार नहीं होते हैं तो हमें अपने घर में बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब जैसा कि यहाँ मैं आपको एक बाथरूम दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये प्लास्टर का काम कर लिया गया है, लेकिन प्लास्टर से पहले इस बाथरूम की प्लानिंग नहीं हुई है कि इसका जो नलका है, नलका का पॉइंट कहाँ दिया जाएगा और इसमें जो पाइप हमें डालनी है, यानी कि जो हमारा टॉयलेट का सीट है उसके लिए पानी चाहिए। फिर इसमें जो है CPVC के जितनी भी फिटिंग करनी है पानी के लिए, वो यहाँ पे पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। अब प्लास्टर करने के बाद फिर इसको मकान मालिक के द्वारा इसको कटिंग कराया जा रहा है। इसमें प्लानिंग करके आप देख सकते हैं कि ये पाइपें डलवाई जा रही हैं। यहाँ पे दो पाइपें एक साथ आ रही हैं, ठंडा और गर्म दोनों का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टर होने के बाद इसकी झिरी काटी जा रही है, यानी कि प्लम्बर द्वारा इसका कटिंग किया जा रहा है। तो प्लास्टर एक आप देख सकते हैं कि जब हम अपने दीवार पे प्लास्टर करते हैं तो एक तो हम आजकल 4 इंच का दीवार बनाते हैं, तो 4 इंच की दीवार में फिर हम ये पाइप डालने के लिए हम कटिंग कर रहे हैं। तो उसमें के ऊपर 4 इंच की दीवार के ऊपर हमारा कम से कम 12 से 15 mm हम प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो एक तो आप 4 इंच का दीवार बना रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं कि प्लास्टर होने के बाद उसका कटिंग कर रहे हैं। अगर प्लास्टर होने के पहले हम ये जब दीवार बना लेते हैं उसके बाद उसका कटिंग करके पूरी पाइप डाल लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक का होता, प्लम्बिंग का होता, फिर उसके बाद हम उसको प्लास्टर करके फिर उसमें छुपाते जाते हैं, तो एक क्या होता है कि दीवार को मजबूती उससे प्लास्टर से मिलती है। जितने भी ईंट रहता है, अगर मान लीजिए कि वो अच्छा से अगर आप ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, चुनाई नहीं करते हैं, तो प्लास्टर से क्या होता है कि वो आपस में बॉन्डिंग अच्छा बना लेता है। जो पाइप इसमें है ये भी उस प्लास्टर में क्या होता है कि ईंट के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। तो आप देख सकते हैं अब प्लास्टर होने के बाद अब इसका कटिंग किया जा रहा है। कटिंग के बाद अब इसको देखिए चारों तरफ तो प्लास्टर हो गया है, अब सिर्फ इतना ही जितना कटिंग हुआ है उसके ऊपर अब ये क्या करेंगे, मसाला डाल के और उसको एक तरीके से बोला जाए तो रिपेयर कर देंगे, यानी प्लास्टर को बराबर कर देंगे। तो देखिए इससे नुकसान क्या होता है कि आप क्या करेंगे कि पूरा आपका पुराना यहाँ प्लास्टर है, सिर्फ आप उतना दूर अब रिपेयर कर देंगे। तो वो क्या है कि एक रिपेयर हो गया, यानी अलग से आप एक थोड़ा सा प्लास्टर कर रहे हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है कि आगे कभी ना कभी उसको गिरने का चांस रहता है, वो वहाँ से क्रैक होके यानी कि आपस से हट के वहाँ पे गिर जाएगा। वो आपको रिपेयर जो हुआ है, जितना पोर्शन आप पाइप को ढकने के लिए कर रहे हैं, वो पक्का कभी ना कभी गिर जाता है। क्योंकि दोस्तों कभी कभार होता क्या है कि जहाँ पे पाइप का जॉइंट होता है, नलका वगैरह, वहाँ से हल्का हल्का पानी रिसता है और रिस कर जब वो आपके प्लास्टर पे जहाँ पे आप रिपेयर किए हैं वहाँ जाएगा तो धीरे धीरे वो फूलेगा। फूलने के बाद वो वहाँ से हट जाता है। तो अब देखिए एक तो ये नुकसान हुआ, दूसरा ये कि आप बाद में जो रिपेयर का काम करते हैं इस पाइप के ऊपर, वो क्या होता है कि कभी भी आपका इस प्लास्टर के एक बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो हो सकता है। तो फिर दीवार को वहाँ मिलाने में, फिर आप पेंट में पुट्टी में उसको मिलाते हैं तो भी वो एक बराबर, मतलब सरफेस जो होता है उसका बराबर नहीं निकलता है, इवन सरफेस नहीं होता है, वो ऊपर नीचे आपको अंडुलेशन दिखाई देता है। तो ये दूसरा चीज़ है जो कि हमारे घर के जो दीवार है या फिर जो हमारे घर का सुंदरता है उसको ख़राब कर देता है। तो ये दो नुकसान बहुत बड़ा होता है सिर्फ आप अगर प्लानिंग नहीं करते हैं। वहीं अगर पहले से आप प्लानिंग करते, जब आप चुनाई कर लेते हैं उसी टाइम आप क्या करते, दीवार की झिरी काट दीजिए, इलेक्ट्रिक का प्लम्बिंग का जो भी पाइप है वो डाल दीजिए, फिर उसके साथ आप पूरे पाइप को ढकते जाइए। तो वो क्या होता है कि एक बराबर पूरा दीवार होता है, साउल में या फिर फंटे में, यानी मिस्त्री अपना जो भी है पूरा एकदम एक बराबर लेके चलते हैं और वो जो दीवार होता है वो काफ़ी मजबूत भी हो जाती है, प्लास्टर भी काफ़ी मजबूती से वहाँ पकड़ बनाई रहती है। तो वहाँ से कभी प्लास्टर जो है बाद में गिरने का चांस नहीं रहता है, वो फूलने का चांस नहीं रहता है, उसमें क्रैक नहीं आता है।